जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फैसल मजीद एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, हमेशा कोशिश की है कि कम्युनिटी के बारे में आपको अपडेट देता रहूं। आज यहां पे मिसिसागा में कैनेडियन पाकिस्तानी पश्तून कम्युनिटी एसोसिएशन का यहां पे बारबेक्यू हो रहा है, जो कि कनाडा डे और ईद डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम की एक ख़ास जो वजह जिसके लिए मैं उस्मान अली साहब का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं कि हाल ही में यहाँ पे इनकी एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ है और बैरिस्टर उस्मान अली उस इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब मुझे इनसे ये जानना है कि ये जो इलेक्शन है मुनसफाना था, गैर मुनसफाना था, क्या इन पे किसी किस्म का भी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा है या नहीं लगा, ये आज का मेरा क्वेश्चन है। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले हमारे जो लोग देख रहे हैं ये बताइए कि यहाँ जो एसोसिएशन है, पख्तून की एसोसिएशन है, इनके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके देखिए, यहाँ पे पश्तून जो है ओंटारियो में बड़ी ग्रोइंग कम्युनिटी जी है जी। और स्टेटिस्टिक के मुताबिक तकरीबन 60,000 तक पश्तून यहाँ पे बसते हैं। 60,000? 60,000। वाह। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बुनियाद तकरीबन 20 साल पहले रखी गई थी चंद लोगों से। जी जी। चूँकि मैं था उस वक्त हमारे सामने ये, और उसमें काफ़ी ऊंच नीच आई है। अब ये इस बार जो इलेक्शन हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड। मेंबरशिप तो इसकी इस बार 1200 हुई थी, जो कि पहले 150 होती थी तकरीबन। ये नहीं है कि ये इसमें चूंकि बच्चे भी शामिल है, जो मैं आपको स्टेटिस्टिक दे रहा हूँ, उसमें 1200 लोगों की मेंबरशिप हुई थी। और उसकी एज को डॉक्टर साहब क्या थी? इसकी एज 18 टू अबाउ थी। ओके। हमने ये किया था कि ये 16 वाले भी थोड़ा सा सीख ले, तो हमने 16 लास्ट में हमने 16 एज को भी शामिल कर दिया था, जिसमें चंद बच्चे, हमने कहा ये एक प्रोसेस है कि इसमें ये सीख जाए। तो माशाल्लाह ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। तकरीबन हमारे 80% वोट पोल हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आप उसको जो इलेक्शन का हुआ है, जो मैं समझता हूं कि जितनी एसोसिएशन इस वक्त यहाँ पर जीटीए में है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होगा, नज़ीर होगी कि वो किस तरीके से जब भी एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं वो किस तरह से उसको डेमोक्रेटिक वे से उनको इलेक्ट किया जाए। उसके आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। जी। और आपके साथ कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे? मेरे साथ तो सिर्फ 2 लोग थे, और जी जी। जो कि क्योंकि पहले ये होता था कि अमूमन अनअपोज ये इलेक्शन इनके हो जाते थे, इलेक्शन नहीं होते थे, वो सेलेक्ट कर लेते थे, या अगर किसी उस पे हो जाते तो हाथ उठा के हो जाते। तो हम वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार भी 100-150 लोग हैं, और यही वजह थी कि इन्होंने मुझे घेर लिया था कि बस थोड़ी सी वो है और आप कर ले। वो जब हमने चीज़ अनाउंस कर दी और फिर लोगों को पहुंचे, खासकर वो सारे जितने भी हमारे कम्युनिटी के एक्टिविस्ट है, वो लोगों तक पहुंचे कि आए और इनको ज्वाइन करें। लोगों ने बड़ा एक अच्छा रिस्पांस किया, और चंद दिनों में 1200 तक मेंबर पहुंच गई, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था हमारे पास। अगर हम मजीद करते तो ये मेरे ख्याल में और हज़ारों में ये पहुंचती। तो एक तो ये हो गया। फिर जब हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितने वोटर आएंगे, जब हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि वोटर तो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो वो तकरीबन 80% वोट पोल हुआ है, और राउंड आपका 80% हमारा वोट पोल हुआ है। और सब जो बैलेट पेपर है वैसे ही छपाया गया था, प्रिंट किया गया? बैलेट पेपर का ये कि चूंकि मैं वो कुछ अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस होती हैं, तो मैंने पूरी रात वो सिर्फ अकेले ही मैंने अपने घर में प्रिंट किए हैं। फिर उसके पीछे एक स्टैंप लगाया है, जो किसी के पास नहीं था, ताकि इसका कोई ये इम्कान ही न रहे कि कोई इसको बाहर लेके फिर मैंने कलर धांधली का इल्जाम लगा सके। जो आपका क्वेश्चन है मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर मैंने कलर कोडिंग की, ताकि कोई अगर बाजार जाएगा भी और ये इसकी फोटोकॉपी करेगा भी, तो ये वो कलर ऐसा था, थोड़ा सा यूनिक सा था। तो वो मैंने कहा ये मिलेगा तो उसको टाइम लगेगा। हमारे इलेक्शन का टाइम अगर कोई कोशिश भी करेगा। फिर ये कि तमाम जितने भी वोट थे उसके पीछे मैंने एक स्टैंप लगाया हुआ था, जिससे मुझे पता था। लास्ट में मैंने डिस्क्लोज किया है कि इसके पीछे एक स्टैंप है। तो दोनों पार्टियों ने मुझ पे ये तो ऑब्जेक्शन किया कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रहे हो, क्योंकि उसके बीच में मैंने कई वोटों को जो है तो उनसे कैंसिल करवाया।
जो कि एक दूसरे को देख रहे थे या एक दूसरे की कोई हेल्प कर रहे थे, तो उनको मैंने कैंसिल करवाया बाद में। ये शिकायत उन्होंने ज़रूर की कि मैं गैर ज़रूरी स्ट्रिक्ट था, मैंने स्ट्रिक्टनेस की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं कहा कि दानगी हुई है। तो बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है। अच्छा, और ये 2 ग्रुप थे आमने सामने सर? जी, ये दो ग्रुप थे। ओके। क्योंकि 30 कैंडिडेट्स थे। 30 कैंडिडेट थे? जी, 30 कैंडिडेट्स थे। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर हम एक बैलेट पेपर पे ये सारा बना दे तो मेरा ख्याल है ये हमारा तो काउंटिंग पूरी 2-3 दिन में नहीं हो सकेगी। इनके चूंकि पैनल थे तो मैंने 2 पैनल बना दिए। ओके, ठीक है। एक नासर खान का पैनल था, एक ताज अफजल का पैनल था। जी जी। और लोगों के लिए आसानी हो गई कि वो जिस पैनल को देना चाह रहे थे तो जाके तो बहुत एक तो जल्दी हो गए, फिर हमें काउंटिंग में भी बड़ी आसानी हुई। तो 30 कैंडिडेट्स थे जिसमें 15 ने इलेक्ट होना था, 15 डायरेक्टर्स थे। ओके। तो वो उन्होंने उसमें मार्क किया और हमने काउंटिंग भी इसी तरह बड़ी आसानी से कर ली और हमने इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस किया उसी रात। अच्छा, वो आपकी बैलेटिंग वैसे ही आपने बैलेटिंग करवाई जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे इलेक्शन में? बिल्कुल सीक्रेट बैलेटिंग होती है? बिल्कुल वही पैटर्न था, वही सीक्रेट बैलेट था। मैंने जैसे आपको कहा कि हर कोई जाके अपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के अपना वोट लेता था। वोट लेके वो एक पोलिंग बूथ हमने बनाए हुए थे, उसमें जाके चुपके से कॉन्फिडेंशियली वो अपना वोट पोल करता था। जिस पे हमने देखा कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है या कोई पीछे से देख रहा है, वो मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, जब इलेक्शन हो गया डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हारने वाला है उसने आप पे धांधली का इल्जाम लगाया या ये कहा कि बैरिस्टर उस्मान अली साहब बहुत सख्त किस्म के इलेक्शन कमिश्नर हैं? ये उन्होंने जरूर कहा है कि बहुत सख्त इलेक्शन हुआ है, लेकिन चूंकि जानते थे मैं अब ये नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जो रिपुटेशन थी तो वो ये थी कि ये इससे कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। तो हमने कोशिश की अपनी, और ये सबकी मदद शामिल थी, साथियों की, वोटरों की भी कोऑपरेशन थी, क्योंकि अकेले तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सब ने कोऑपरेट किया है। चल इक्का दुक्का जो चीज़ें होती रहती हैं वो तो इलेक्शन में, हर इलेक्शन में होता है। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है। धांधली का किसी ने नहीं कहा। ये शिकायत की कि सख्ती थी, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो क्रेडिट में जाता है, वो डिसक्रेडिट में नहीं जाता। डिसक्रेडिट में। और मैंने डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने इलेक्शन कराए हैं, आप नहीं समझते कि आपने इस वक्त जो GTI ले ले उसमें अ लॉट ऑफ जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए आपने एक नज़ीर कायम कर दी है, प्रेसिडेंट कायम कर दी है कि जब भी आपने करना है इलेक्शन को इस तरह कंडक्ट किया जाए, डेमोक्रेटिक वे से, जो भी एसोसिएशन है वो डेमोक्रेटिक वे से आए। आपने नज़ीर कायम नहीं कर दी तमाम लोगों के लिए? कोशिश हमने यही की है, और ये आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग, बारिश के बावजूद कितनी बड़ी कम्युनिटी आई हुई है। और ये अगर बारिश ना होती तो मेरे ख्याल में ये हमसे कंट्रोल ना हो पाता। तो ये वही चीज़ है कि कम्युनिटी को एक मैसेज गया है कि ये एक डेमोक्रेटिक सारा प्रोसेस है, उसमें आप अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं और उनके पीछे फिर आप खड़े हो जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं तो वो अपने उन नुमाइंदों के पीछे खड़े हैं, और आपको वो लोग भी सारे इधर ही नजर आएंगे जिन्होंने कि उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और जो कि इलेक्शन वो नहीं जीते थे। तो वो सारे भी इधर हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है वो भी सारे, और सारे वॉलंटियर्स हैं। आप देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी भाग रहे हैं उसमें आपको ये फर्क नजर नहीं आएगा ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये वो है, वो सब की तरह वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पूरे ओंटारियो से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। सिलेक्शन में आटवा से भी लोग आए हुए थे। तो ये बड़ी एक अच्छी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और ये ग्रो कर रही है मजीद। मेरे ख्याल में अगली बार शायद हमसे ये चीज़ संभाली नहीं जाएगी, उसके लिए हमें कोई और स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे ख्याल में, क्योंकि हम एक लिहाज से ट्रेनिंग भी है। जी। मैंने इनको यही कहा है कि ये बच्चों को ट्रेन करते हैं, अपने यूथ को ट्रेन करते हैं, ताकि वो आगे बढ़े। वो जब उसमें ये 16 मैंने इसी वजह से किया था कि ये 16 वाले जब वोट पोल करेंगे, अगली बार जब जनरल इलेक्शन में वो जाएंगे तो उनको पता होगा कि वोट क्या होता है, कि सेंसिटिविटी क्या होती है, कैसे वोट पोल करते हैं। तो एक ट्रेनिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, वो सारे हमारे बच्चे हैं। तो माशाल्लाह ये हमारी, आपको पता है कि हमारी कंजर्वेटिव वो भी है, लेकिन हमारी खवातीन भी सारी हैं। और इलेक्शन में उन्होंने भरपूर, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई आई वुड से कि 35-40% हमारी खवातीन ने वोट डाला है आउट ऑफ ये जितने भी। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है कि वो भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फुली। और आप देख रहे हैं सारे वॉलंटियर कर रहे हैं, मेहमानों को सर्व कर रही हैं। तो हम एक फैमिली है जी। और पख्तूनों का आपको पता है रिवायात है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं।
तो वो एक बिल्कुल हम समझते हैं कि ये सारे बहन भाई जमा हुए हुए और एक बिल्कुल, ईद का समय है, जैसे एक फैमिली जमा होती जी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मेरी तमाम इस वक्त जो दोस्त देख रहे हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरीके से पख्तून ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में एक नज़ीर कायम की है, मिसाल बनाई है कि एसोसिएशन में भी डेमोक्रेटिक वे से तमाम ओहदेदार आने चाहिए। मैं समझता हूँ इनको फॉलो करना चाहिए और जो भी ओहदेदार आना है वो एक डिक्टेटर नहीं बल्कि वो डेमोक्रेटिक वे से आए। इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद डॉक्टर साहब आपसे बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वेलकम टू पाकिस्तानी पख्तून कम्युनिटी एसोसिएशन CPTC। आप अपना सेटअप बना लें। कबाब और for the leader of the Ontario Liberal Party, and I hope I can count on your support. Eid Mubarak, everyone.
इस वक्त मेरे साथ हैं नासिर खान, जो कि एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। नासिर भाई, आप हाल ही में इलेक्ट हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के एज ए प्रेसिडेंट। आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या है सर? काइंडली थोड़ा सा बताइए। जी, पहले तो मैं अपनी कम्युनिटी का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौसम में इतने बड़े तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारा एसोसिएशन जो है तकरीबन 20 साल से यहाँ पर है, और इसका जो मेन मकसद है वो लोगों को जो पख्तून कम्युनिटी के हैं उसके लिए डिफरेंट इवेंट्स इनकाद करना, कल्चर, ताकि वो इकट्ठे हो, उसके नौजवान और उसके फैमिली और उसके बच्चे आपस में मिले और उसके दरमियान जो रिश्ते हैं, उसके दरमियान जो ताल्लुकात है वो बेहतर बने। तो ये मेन मकसद है। इसके अलावा जनाब जो नए सेटलमेंट लोग आते हैं, नए इमिग्रेंट्स, उसके लिए सेटलमेंट पर काम करना, उसको यहाँ पर जनाब उसके लिए डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। सर, इस हवाले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूथ के लिए भी कोई काम कर रही है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो है हमारी जब ये शुरू हुई थी उस वक्त, ये वैसे तो नासिर भाई ने कहा कि 20 साल, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये तकरीबन 2000 से स्टार्ट है। लेकिन उस वक्त फॉर्मली इस तरह नहीं था, लेकिन अभी ये ग्रेजुअली नीड बेस पे होता है। जो उस वक्त के बच्चे थे वो अब जवान हैं, तो उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म खेल कूद, आपस में इंटरेक्शन और भी बहुत किस्म जो है उनके लिए जॉब सर्च, ये सब कुछ होता है। सर, मुझे अभी बताया गया था, कुछ दोस्तों ने बताया था कि तकरीबन जो यहाँ पे कम्युनिटी है हमारे केपीके से, वो तकरीबन 60,000 के करीब जो फैमिलीज हैं, क्या वो उन तमाम फैमिलीज तक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन पोषण है पहुंचने की कोशिश कर रही है सर? हमारे तो बहुत से सोर्सेज हैं जिससे हम उनसे रब्ता रखते हैं। वेबसाइट है, हमारा फेसबुक का अकाउंट है, और इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी ईमेलिंग लिस्ट है, तो और फिर व्हाट्सएप का ग्रुप है। तो इस सब के जरिए और बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है हमारे कम्युनिटी के लोगों की। आप चूंकि माशाल्लाह यूथ है हमारी, आप इस हवाले से यूथ को किस तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं? किस तरीके से आप एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं? हम डिफरेंट मोटिवेशनल फोर्सेस यूज करते हैं। हमारे पास बहुत प्रोफेशनल्स है जो एल्डर्स है। हम मेंटरिंग करते हैं उसके लिए। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर बनना चाहता है, उसके साथ एक मेंटर होता है, वो गाइडेंस दे सकता है उसको। हम ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी कर सकते हैं। आज तो बारिश है, मगर हमने वॉलीबॉल का सेट उधर किया है, फुटबॉल किया है, और हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उस पर यूथ इन्वॉल्व करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आप अपनी यूथ है उसकी मेंटरिंग कर रहे हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहें। जी जी। आप खुद इस ऑर्गेनाइजेशन में किस ओहदे पे? मैं यूथ डायरेक्टर हूँ जी। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आप यूथ को मजीद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवेट करेंगे? सवाल यू कैन ट्राई? जी जी, या आई ट्राई माय बेस्ट, या इंशाल्लाह। लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए। मौसम भी ख़राब था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा आए, और सब लोगों को जो है ना ईद मुबारक हो। आखिर में फिर सबका जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आए। थैंक यू। तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और अपना कीमती टाइम निकाल के हमें जो है टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। We're here at the Canadian Pashtun Association. Everyone is here, all the youth are here, and we're just here to celebrate Eid as well as Canada Day. So happy Canada Day, happy Eid, and we would like as much youth, as much of our community to join and participate in this festivity. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब खान है और मैं CPPCA की विमेन डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ पे हमने मिसिसागा वैली पार्क में जो है हमारी ईद की सेलिब्रेशन है और कनाडा डे की सेलिब्रेशन हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन, बच्चे, यूथ जो हैं, हमारे भाई सब आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, और बहुत उन्होंने इंजॉय किया। इस वेदर के बावजूद कि बहुत बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी जो है सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सब ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हम यहाँ पे कनाडा डे और ईद की जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सब ने जो है, सबके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं और सब ने भरपूर तरीके से शिरकत की है। यहाँ पे जो यहाँ के मेयर
सबने भी जो है पार्टिसिपेट किया है, उनसे मिले हैं, तो ये बहुत खुश आइन मौका है। तो मेरी तरफ से टूल ताज अख्तर मुबारकी और द कनाडा डे सेलिब्रेशन तेरा मनन। I'm working as an intern leadership program. आप अपना सेटअप बना लें। कनाडा में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी पख्तूनों की तरफ से पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों को ईद की दिली मुबारकबाद। इस हवाले से हमारी आज ईद मिलन पार्टी हुई थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों, मकामी लोगों, सियासी और दीगर तमाम ज़िंदगी की शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बहुत शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग जो है ना ईद इवेंट का प्रोग्राम है, पश्तून कम्युनिटी का, वो हम मना रहे हैं और साथ में कनाडा डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो तमाम दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं यहाँ आज इस प्रोग्राम में, ईद मिलन पार्टी में। हमारी सब की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी कनाडा डे मुबारक हो और ये सेलिब्रेशन भी मुबारक हो। Happy Canada Day. It's a beautiful day and a great gathering. Assalamu alaikum. The goal of कनाडा में और कनाडा से बाहर देखने वाले तमाम देखने वालों को ईद मुबारक और हमारे तमाम कैनेडियन भाइयों को कनाडा डे मुबारक और हमारी तमाम पश्तून कम्युनिटी की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी कनाडा डे एंड ईद मुबारक। थैंक यू। ईद मुबारक, हैप्पी कनाडा डे। आप अपना सेटअप बना लें। शफकत भाई, आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे, आज का मैसेज क्या आपका? जी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज कनाडा पख्तून जो कनाडा पाकिस्तान पख्तून एसोसिएशन की जो पिकनिक है उसमें आया हूँ। मैं ऑनररी मेंबर हूँ कनाडा CPPA का और बहुत शुक्रगुजार सब दोस्तों का जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और बहुत सारे नौजवान मैं देख रहा हूँ, फैमिलीज जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से अपने नौजवानों को ये मैसेज देता हूँ कि आप इन्वॉल्व हों, इंगेज हों, स्पेशली जो समर में जो जब भी टाइम मिले पॉलिटिकल साइड पे अपना जाके वॉलंटियर करें, समझें सिस्टम को, उसमें कंट्रीब्यूट करें और बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम कि इसको समझें और उसमें इन्वॉल्व हों। और आखिर में मैं बहुत शुक्रगुजार अगेन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेटर साहब, आपका क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम। ज़िचनन रालम नो जदा दोन ढेर पख्तान में उलिद ज़मा सर द फखर सर बुलंद शो पख्तून कौम मांदे ज़ुम नर कौम दे पदी ढेर से ज़्यादा फखर कौम और ज़म संग शफ़क़त हुए कि हमें इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में कि वी नीड अ पर्सन एट द टेबल वेयर डिसीजंस आर मेड चिकम जे के फैसले की गिन पकारी चिज़ुम नुमाइंदा अलतई नो इंशाल्लाह ब्याब मिलावीगु दा सिलसिला बजारी और तासु टोलो ता अख्तर मुबारक शा और डेरा मनना नासिर रो तासु ज़रूर दे टोलने दा ज़ेर ज़्यादा खुशहाल शूं। और शुक्र साथ साथ सब देखने वालों को ईद मुबारक और कनाडा डे मुबारक एज़ वेल। बहुत शुक्रिया।